स्मॉलर टाइम फ्रेम में निफ्टी के फ्रैक्टल्स बहुत कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, इसलिए आज मैं आपको 30 मिनट चार्ट में ही फ्रैक्टल्स दिखाता हूं और समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी में क्या प्रोबेबिलिटी है कल और उसके बाद के दिनों में। और 2-3 दिन बाद हम लोग देखेंगे स्मॉलर फ्रैक्टल्स आखिर क्या कंफर्मेशन दे रहे हैं। तो आज हम लोग निफ्टी 30 मिनट चार्ट में करेंगे एलियट वेव एनालिसिस और 5 मिनट चार्ट में एक हिंट देखेंगे क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस से कल के लिए क्या है निफ्टी में। तो देखिए, ये है निफ्टी का 30 मिनट चार्ट और इसमें हमने 11 जून से जो अपमूव आया है उसको डिकोड किया एज वेव 5, जो कि इस वेव सी का आखिरी स्मॉलर फ्रैक्टल है। और ये वेव सी शुरू हुआ है यहाँ से 11 जून से, और ये वेव सी इस माइन्यूट वेव 4 का हिस्सा है जो कि शुरू हुआ है 2 अप्रैल 2026 से। 2 अप्रैल से 21 अप्रैल को बना ए और 21 अप्रैल से 11 जून को बना बी, और 11 जून से वेव सी अनफोल्ड हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी, इस ए बी सी में ए कंप्लीट है, बी कंप्लीट है, तो इस सी को मिनिमम ए के आसपास जाना चाहिए, उसके आसपास, यानी इसका लेवल था 24,601.70। इसलिए हम लोग ये सोच के चल रहे थे कि 24,500 से लेके 26,000 के आसपास कहीं तक निफ्टी को जाना चाहिए एज पर एलियट वेव थ्योरी। तो आज निफ्टी ने हाई बनाया 24,458.65 का। तो 11 जून से देखिए 1, 2, 3, 4 आर कंप्लीट। इसमें वेव 5 बचा हुआ था और ये वेव 5 30 जून से शुरू हुआ, जिसके कारण निफ्टी में फिर इस साइडवेज करेक्शन के बाद एक अपमूव आया। तो ये माइक्रोवेव 1, माइक्रोवेव 2, माइक्रोवेव 3, माइक्रोवेव 4 एंड ये है माइक्रोवेव 5। तो लगभग आप देखेंगे कि ये वेव 5 का इंटरनल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में बहुत दिक्कत लग रही है, लेकिन आप 30 मिनट चार्ट में देखेंगे तो ये आपको दिखेगा। इस 3 के अंदर भी इस तरह से फ्रैक्टल आपको 5 फ्रैक्टल ऐसे क्लियरली दिख रहे हैं। इसके बाद ये 4 हुआ, यहाँ पे कंफ्यूजन है, लेकिन अभी उसको हम लोग नहीं देखेंगे। आगे मार्केट तय करेगा किस तरह का वो स्मॉलर फ्रैक्टल है। तो अभी यहाँ आपको इस तरह से ये एक संभावना है कि शायद निफ्टी में जो अपमूव यहाँ से शुरू हुआ है 11 जून से वेव सी के फॉर्म में, ये जो है कंप्लीट हो चुका है आज के दिन। तो अभी जो है इसलिए थोड़ा होशियार रहना है। अब इसमें अगर आरएसआई को लगाते हैं तो क्या दिखेगा। देखिए, आरएसआई हमने लगाया तो आप यहाँ देख सकते हैं प्राइस जो है ये यहाँ पर हायर हाई बना रहा है और एट द सेम टाइम आरएसआई ने यहाँ पे इक्वल हाई बनाया। तो ये रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस है। बहुत क्लासिकल फॉर्म में ये लोअर हाई बनना चाहिए, लेकिन इक्वल हाई भी चलेगा क्योंकि ये हायर हाई है, मतलब डाइवर्जेंस है। यहाँ हायर हाई नहीं है, थोड़ा सा नीचे है,
लेकिन बहुत नीचे नहीं है। तो ये एक संभावना है कि यहाँ जो इंटरनल स्ट्रक्चर आपको 5 दिख रहा है, ये शायद ये वेव 5 कंप्लीट हो चुका है और इस तरह से ये C और ये 4। अगर ऐसा है तो हमारे लिए अच्छे साइन नहीं है अगर ये सही है, क्योंकि फिर यहाँ 1 2 3 4 5 नीचे की और फिर बनना शुरू हो जाएगा। तो अभी हड़बड़ाना नहीं है, बस विजिलेंट रहना है, क्योंकि स्मॉलर फ्रैक्टल्स जो है बहुत क्लियर अभी नहीं है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ये 24,500 हमने सोचा था मिनिमम, तो ये 24,458 तक गया है, लेकिन स्मॉलर फ्रैक्टल्स यहाँ दिख रहे हैं। यहाँ एक कंडीशन ये हो कि फिर इस 5 के अंदर भी इस तरह से 1 2 3 4 5 ये अगर स्ट्रक्चर बने तब फिर ये 24,600 के और निफ्टी को ले जाएगा। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ ये 1 2 3 4 5 ऊपर ले जाए, तो उस कंडीशन में आपके लिए ये पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन क्या है, 24,458.65, यानी आज का हाई। अगर आज का हाई ऊपर की ओर ब्रीच होता है, मतलब ये जो 5 है यहाँ से यहाँ का ये 5, ये फिर अपने स्मॉलर फ्रैक्टल्स को इस तरह से बनाएगा। यहाँ पे वो दिख नहीं रहा है, यहाँ से यहाँ है, लेकिन ये जो डाइवर्जेंस बना है इसके कारण मैं ये सोच रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है। और इसको 5 मिनट चार्ट में आप देखेंगे तो आपको और क्लियरिटी मिलेगी। 5 मिनट के चार्ट में प्राइस ने बनाया लोअर हाई और प्राइस ने बनाया हायर हाई एंड RSI ने बनाया लोअर हाई, यानी यहाँ पर बियरिश डाइवर्जेंस क्लियर है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी थोड़ा सतर्क रहना है। यहाँ अब दो पॉसिबिलिटी आपको लेके चलना है। इस 30 मिनट चार्ट को देखिए, इस तरफ ये हो सकता है कि यहाँ पे आपको ये 1 2 3 4 5 इस तरह करके ये वेव 5 के फ्रैक्टल्स बने, लेकिन अगर ये आज के हाई को क्रॉस नहीं करता है ऊपर की ओर 24,458.65, तो फिर ये जो रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस है ये हावी हो जाएगा। और अगर मार्केट ये 24,200 के नीचे जाता है तो ये हमारे लिए साइन अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ के साथ मैं आपको छोड़ रहा हूँ कि ये या तो वेव 5 में फिर 5 सब वेव स्ट्रक्चर बनेगा, उस केस में 24,500 एंड 24,600 मार्केट में देखने को मिलेगा। और अगर 24,458 ऊपर की ओर ब्रेक नहीं होता है और नीचे 24,200 ब्रेक होता है, तो हमें ये मानना पड़ सकता है कि ये जो यहाँ से 1 2 3 4 5 है ये कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से C कंप्लीट है तो, और ये 4 कंप्लीट है तो 5 नीचे बनेगा। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस समझ में आया होगा मार्केट को समझने में, और प्रिकॉशन जरूर लीजिएगा, क्योंकि अभी ये परिस्थिति है कि दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। 30 मिनट चार्ट एंड 5 मिनट चार्ट में रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस है, और यहाँ भी ख़त्म हो सकता है या ये अभी बाकी है कंप्लीट होने में। सो कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।